जय नित्यानंद श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद 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 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद 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 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। आज नित्यानंद प्रभु का जन्म नहीं आए, सिर्फ उनका नाम मुझको समझता हूँ ना, तदे ना सारे जीवन प्रचार की व्यवहार, तदे प्रेम से उच्चारण करो। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो तुम बिना तेरा यारो जगत संसार श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो तुम बिना के दयालु जगत संसार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो तुम बिना जगत पतिता पवना है तू तव अवतारा मुसमा पतिता प्रभु नकार दिया पतिता पावना है तू मुसमा पतिता प्रभु नकार दिया जय महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी सीता बोलो मना करो आगे बढ़ो प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी करो
Thank you.
कलियुगाधार्य हरे कृष्ण महामंत्र की, कलि पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद त्रयोदशी महा उत्सव की, गौरव प्रेमानंद। गौरंग कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग को प्रणाम करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं इसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है सब हाथ जोड़ के नेत्र बंद कीजिए और गौरंग महाप्रभु को प्रणाम कीजिए। भगवते श्री चैतन्य चंद्राय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर गौरंग 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। कलि पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की, अत्यंत करुणा में नित्यानंद प्रभु की, गौरव प्रेमानंद। सबसे पहले आप सबको परम करुणामय श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के इस परम आविर्भाव तिथि की त्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं यहाँ पर जिनको पता नहीं है कि ये नित्यानंदा भगवान कौन है या चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्योंकि कृष्ण को तो सब जानते हैं। हमारा सौभाग्य है ऐसा कि जिन घरों में हम पैदा हुए हैं, पैदा होते के साथ ही राम कथा हमने सुनी है, कृष्ण कथा के विषय में सुना है। राम कौन है, भरत कौन है, लक्ष्मण कौन है, शत्रुघ्न कौन है, सबको पता है। राधा कौन है, कृष्ण कौन है, वसुदेव कौन है, देवकी, वो सबको पता है ना, स्वाभाविक। ये अलग बात है कि कौन कौन उन्हें परम पुरुष भगवान मानते हैं या कौन नहीं मानते, ये एक अलग बात है, लेकिन जानते सब हैं, है ना। लेकिन ये जो महाप्रभु हैं उनके विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। महाप्रभु की करुणा और कृपा हमको यदि प्राप्त हुई है ना, तो एकमात्र ऐसी भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी के पास है। नित्य लीला प्रवेश हवे चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की। वास्तव में ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंदा प्रभु, कभी कभी बहुत सारे लोग ये समझते हैं शायद ये हरे कृष्ण वालों के अपने भगवान हैं। जैसे सब पंथों के वो गद्दी नशीन होते हैं, किसी को भगवान बना देते हैं, ये भगवान है वो भगवान है। तो बहुत सारे भक्त उनको पहचानते नहीं है, नित्यानंदा प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को। लेकिन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु कौन है? शास्त्र कहता है ब्रजेंद्र नंदन सोई सची सुत होए सोई। जो ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण है वही सची शुद्ध भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु होकर आए हैं। और नित्यानंदा होए लो बलराम। और नित्यानंदा भगवान कौन है? वो बलराम है। मतलब ये कौन है? ये साक्षात कृष्ण और बलराम है। ये कृष्ण और बलराम ही है। ये चैतन्य महाप्रभु है। ठीक है, सब लोग दर्शन करिए। ये कौन है? कौन है? चैतन्य महाप्रभु। ये भगवान के अवतार नहीं है, ये कृष्ण के अवतार नहीं है। ये कौन है? ये साक्षात कृष्ण है। भगवान का अवतार तो होता है ना, जैसे भगवान कोई अवतार ले कि मैं कोई, जैसे कृष्ण है और कृष्ण ने कभी नरसिंह का, वामन का या फिर दूसरे मत्स्य कच्छप वराह का अवतार लिया। कृष्ण ने दूसरा अवतार लिया, लेकिन ये साक्षात कृष्ण है। ये ब्रजेंद्र नंदन ही सचिन शुद्ध का, यानी भगवान ही अपने भक्त का गेटअप लेकर आए हैं। तो क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि भगवान ने गीता में बताया कि हमको सबको क्या बनना है? मेरा भक्त बनना है। भगवान ने कहा मन मना भव मत भक्त। तो क्या बताया? वापिस बताओ, वापिस बोलो। सबको पता है ना, 2 दफा बोला गीता में। 9.34 में भी बोला और 18.65 में बोला मन मना भव मत भक्त। तो भगवान ने सोचा मैंने सबको बोला है कि मेरे भक्त बनो, लेकिन ये लोग भक्त बनेंगे कैसे जब तक कि मैं इनको प्रैक्टिकली भक्त बन के नहीं दिखाऊंगा। इसीलिए भगवान स्वयं आते हैं। भगवान ने सोचा अब इस संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो सबसे बड़े भक्त के हृदय के अंदर जो भाव है ना, वो भाव को लेकर मैं संसार में जाऊंगा। तो खोजते 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 भगवान ने ढूंढा कि सबसे ज्यादा भगवान को प्यार करने वाला कौन है, सबसे ज्यादा भगवान से प्रेम करने वाला कौन है। अच्छा, कौन बताएगा कौन है? हरि बोल। आपको नहीं पता? भगवान को सुन, राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी भगवान से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली है। तो भगवान ने कहा राधे मैं ना संसार में वापस जा रहा हूँ, क्योंकि लोगों को भक्ति सिखानी है। तो मैं संसार में जा रहा हूँ। तो राधा रानी ने कहा नहीं, अभी कलयुग में नहीं जाओ,
क्योंकि कलयुग में बहुत सारे असुर हैं, तो तुम अकेले जाओगे तो मुझे बहुत भय लगेगा, तो मुझे लेके जाओ। तब कृष्ण ने कहा नहीं, तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, अभी तुम खुद कह रही हो इतने सारे असुर हैं, तो तुम्हें लेके जाऊंगा तो मैं हमेशा टेंशन में रहूंगा। पहले एक रावण था, उसकी वजह से टेंशन था, अब इतने सारे असुर होंगे तो तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। तो राधा रानी ने कहा फिर तुम्हें अकेले नहीं लेके, अकेले जाने भी नहीं दूंगी। कृष्ण ने कहा देखो राधे, मैं जा रहा हूँ लोगों को प्रेम सिखाने के लिए, भक्ति सिखाने के लिए, इसलिए तुम्हारे हृदय में जो मेरे प्रति प्रेम है ना, वो सारा प्रेम दे दो। शरीर तो कृष्ण का होगा पर भाव राधा रानी का होगा, क्योंकि भक्ति सिखानी है तो भक्ति का भाव लेके जाना पड़ेगा ना, तो मैं तुम्हारा भाव लेकर जाऊंगा। फिर श्रीमती राधा रानी के हृदय का पूरा भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु आते हैं और उन्हीं के साथ आते हैं बलराम जी, क्योंकि बलराम जी जो है भगवान श्री कृष्ण के, बलराम जी आदि गुरु हैं। भगवान की संपूर्ण सेवा जो है वो बलराम जी के हाथ में होती है, मतलब पूरी सेवा। भगवान को जब नींद आती है ना, तो भगवान के लिए वो शैया बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्योंकि वो अनंत शेष है ना, तो आपने देखा होगा भगवान किसके ऊपर विश्राम करते हैं? अनंत शेष के ऊपर विश्राम करते हैं। भगवान को जब किधर से, देखो 5 रस होते हैं भगवान की सेवा करने के। कौन कौन से होते हैं? शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य, माधुर्य। ये सारे भाव में जो बलराम जी हैं वो भगवान की सेवा करते हैं। और बलराम जी आदि गुरु हैं। जब तक हमें बलराम की कृपा नहीं होती, प्राप्त होती है ना, तब तक हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। और ये जो नित्यानंदा भगवान, ये आज नित्यानंदा प्रभु का आविर्भाव तिथि है, वो साक्षात बलराम है। बोलो नित्यानंदा प्रभु की। ये नित्यानंदा प्रभु जो हैं वो इतने करुणामयी हैं। इनकी करुणा के विषय में ऐसा है कि जब भगवान रूठ जाए ना, यदि भगवान कृष्ण के प्रति काम ना बने ना, तो हमें जाना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के पास। वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? पतित पावन है, पतितों को पावन करने वाले हैं, लेकिन उनके पास भी जाना पड़ेगा। अगर चैतन्य महाप्रभु से भी हमारा काम ना बने ना, तो फिर जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएंगे। खाली इच्छा करो बस। नित्यानंदा प्रभु इतने करुणामयी हैं, उनके अंदर इतनी करुणा है कि हम बस खाली इच्छा करें। एक बार देखें चक्षुधाम, अगर एक बार उसे लगे कि हम भगवान की कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, भले इच्छुक नहीं भी है ना, फिर भी नित्यानंदा प्रभु जो है वो घर घर में जाकर नॉक करके जाते हैं कि भाई आओ, हरि का नाम लो, आप भगवान का नाम लो, आप भगवान की कृपा प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु की हम जैसे पतितों को कृपा प्राप्त हो, इसीलिए नित्यानंदा प्रभु ने यहाँ पर अवतार लिया है। तो नित्यानंदा प्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ है? किसी को पता है कहाँ पर हुआ है? एक चक्राक नगरी में नित्यानंदा प्रभु का जन्म हुआ है। और नित्यानंदा प्रभु की माता का नाम क्या है? क्या नाम है? पद्मावती। और उनके पिताजी का नाम है अडाई पंडित। तो बहुत ही प्यार करते हैं अडाई पंडित और पद्मावती उनसे। बहुत समय तक वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, आंखों के तारे होते हैं। लेकिन नित्यानंदा प्रभु ने सोचा कि मैं ये केवल एक चक्र नगरी में अपने माता पिता और पूरे एक चक्र नगरी के मना जैसे भगवान श्री कृष्ण होते थे, कैसे वृंदावन में सब उनसे प्यार करते थे, ऐसे ही एक चक्र नगरी में सभी नित्यानंदा प्रभु से प्रेम करते थे। लेकिन नित्यानंदा प्रभु ने वो सारा प्रेम छोड़कर वहां से जाने का विचार किया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा मैं यहाँ पर ही रहूंगा तो केवल इन्हीं लोगों का उद्धार करना, मतलब इन्हीं लोगों का उद्धार होगा। लेकिन मुझे तो चुन चुन के पतितों को उद्धार करना है। मुझे तो जाना है प्रत्येक घर में जाकर, जितने भी पतित हैं, जितने भी अपराधी हैं, बड़े से बड़े, जितने चोर, डाकू, लुटेरे, ना जाने किन किन पर कृपा की है,
अगर उनकी कृपाओं का विस्तार किया जाए, मैं आपको एक छोटी सी कथा बताऊंगी कि नित्यानंद प्रभु किस तरह से कृपा करते थे। जगाई और मदाई की कथा तो आप सबने सुनी होगी कि इतने बड़े राक्षस थे कि ऐसा कहा जाता, आचार्यगण बताते कि चित्रगुप्त जो है ना, वो उनके अपराध लिख लिख कर उनको एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी करनी पड़ती थी। इतने अपराध उन्होंने किए थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु की केवल कृपा दृष्टि हुई कि उनका उद्धार हो गया और जाना भी नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि उन्होंने सोचा होगा कि भाई हम जाएंगे भगवान के पास, पता नहीं भगवान हमारे अपराध क्षमा करें। बैठे हुए हैं, नशा कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, और उधर आके नित्यानंद प्रभु बस एक बार हरि बोल दो, एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बस ये सुन लिया ना, समझो हो गया सबका बेड़ा। इतना इतना बस सुन लेते ना अपने मुख से किसी के, तो उनको लगता है कि बस अभी इनके ऊपर कृपा की वर्षा करनी। तो उनका तो जन्म ही हुआ था पतितों का उद्धार करने के लिए, लेकिन इतना समय तक वो एक चक्र नगरी में बैठे हुए थे और प्रचार नहीं किया। प्रचार नहीं किया, केवल वो बाल लीलाएं करते थे, कृष्ण की लीलाएं करते थे, राम लीलाएं करते थे। उनको किसी ने बताया भी नहीं था, ऐसा नहीं था वो शास्त्र पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, लेकिन लीलाएं करते थे, मगर कभी भी प्रचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका एक संकल्प था कि जब तक मेरे महाप्रभु मुझे आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं प्रचार नहीं करूंगा। और जिस दिन मुझे महाप्रभु ने एक बार आज्ञा दे दी, उस दिन मैं कृष्ण प्रेम की गोडाउन का दरवाजा तोड़कर पूरे संसार में कृष्ण प्रेम की भाड़ लेकर आ जाऊंगा। प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान का प्रेम भरने के लिए नित्यानंद प्रभु वहां से निकले हैं। एक सन्यासी आते हैं और एक मतलब वो लीला रचते, एक सन्यासी आते हैं और अडाई पंडित को और पद्मावती को कहते हैं कि हम आपके पुत्र को लेकर जाएंगे, और क्योंकि मुझे यात्रा करनी होती है तो मुझे किसी का साथ चाहिए। उस समय अडाई पंडित के चरणों के नीचे से ऐसा लगा जमीन निकल गई कि मैं अपने जिगर का टुकड़ा कैसे ले सकता हूँ। लेकिन उनको याद आया कि दशरथ महाराज भी तो श्री राम और लक्ष्मण से कितना प्यार करते थे, लेकिन जब विश्वामित्र जी आए थे तो उन्होंने उनको दिया था ना, तो फिर मुझे भी उसी के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने पुत्र को इस सन्यासी के साथ भेजना चाहिए। और ऐसे करते करते वो मथुरा में गए, मथुरा से फिर वो नवद्वीप में आते हैं। नवद्वीप में वो महाप्रभु से मिलते हैं और महाप्रभु के साथ अत्यंत ही सुंदर रीति से घर घर में जाकर प्रचार करते हैं। महाप्रभु ने उन्हें यही आदेश दिया था कि जहाँ पर तुम देखो ना कि ये पतित है, ये अपराधी है, उनको बस एक ही काम करो। क्या कहो? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। अपराध शून्य होएला हो कृष्ण नाम, अपराध शून्य होएला हो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धनवान, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धनवान। नादिया गोदू में नित्यानंद महाजन, पति अभिनाम का जीविरारा। नादिया गोदू में नित्यानंद महाजन, पति अभिनाम का जीविरारा।
गुरु में नित्यानंद महाजन पति अच्छे नाम भगत जीव प्रभु आज्ञाए भाई मांगे भिक्षा प्रभु आज्ञाए भाई मांगे भिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा 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 पति अच्छे नाम भगत जीव राखना अब राधा शून्य होइले हो कृष्ण 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 कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण ज्ञान कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण ज्ञान कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण ज्ञान कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण Thank you.
तो नित्यानंद प्रभु का एक ही मिशन था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें क्या आज्ञा दी थी, क्या करना है, प्रत्येक घर घर में जाकर आपको क्या करना है, हरि बोल। क्या बोलना है, जोर से बोलो, हरि बोल। तो नित्यानंद प्रभु घर घर में जाकर सबको कन्विंस करते थे, सबको बोलते थे कि आपको क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। क्योंकि जब आप भगवान का नाम लोगे तो फिर कृष्ण का नाम लेके आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे अपराध जो है वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आप सबको बोलते थे, अभी तो डांडिया रास खेलेंगे, अभी डांडिया रास। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे प्रभु डांडिया रास अभी खेलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। तो जिस तरह से नित्यानंद प्रभु सबको बोलते हुए जाते थे, और नित्यानंद प्रभु इतने सुंदर लगते थे, इतने सुंदर लगते थे कि जो भी लोग नहीं जिनको बोलते थे ना, वो भी उनके पीछे जाते थे। वो बोलते थे क्या बोल रहा है देखें, क्योंकि उनके अंदर, उनके शरीर में इतना सुंदरता इतनी थी। और वो पता है कैसे चलते थे, होते तो वो हैं तो वो सन्यासी, लेकिन एकदम अवधूत थे। अवधूत का मतलब पता है, उनको कुछ ना ऐसे नहीं लगता था कि भाई मैं सन्यासी हूँ तो मुझे किस भरम के साथ चलना चाहिए। वो पता है क्या करते थे, 8 फिंगर्स के रिंग पहनते थे, सारे जगहों पे डायमंड रिंग पहनते थे, और बड़ी बड़ी मालाएं पहनते थे, बहुत सारी ज्वेलरी, और तुर्बन पहनते थे, पगड़ी पहनते थे, उसमें बहुत अच्छी अच्छी मोतियों की मालाएं पहनते थे, इतनी सुंदर पायल मोटी मोटी पहनते थे, कमर में इतना बड़ा। और जैसे ही वो जाते थे ना, तो जो नहीं भी चाहता था ना, उधर देखता था बस। जिस तरह से क्या होता था, यूं समझो जब कृष्ण वृंदावन में जब जाते थे ना, तो कैसे कृष्ण को सब ऐसे दूर तक, जहाँ तक नजर जा रही थी ना, तो कृष्ण को देखते थे। इसी तरह नित्यानंद प्रभु को ऐसा कहा जाता है, कृष्ण जब इस तरफ जाते थे ना, यमुना जी अगर इस तरफ बहती थी तो ना यमुना जी भी अपना रुख उधर बदल देती थी। जो पशु पक्षी है ना, जैसे उनका एक स्वभाव होता है, वो सीरीज में ऐसे उड़ते हैं, लेकिन जब कृष्ण चलते थे ना, तो उनके पीछे पीछे चलने लगते थे। उसी तरह से नित्यानंद प्रभु जिधर जाते थे ना, सब उधर जाते थे, सब उसी की तरफ जाते थे। एक बारी क्या हुआ, बस छोटी सी कथा बताऊंगी नित्यानंद प्रभु के बारे में, बताने की मेरी भी योग्यता नहीं है, और हो सकता है आपको भी भगवान ने सुनने की योग्यता अभी तक इतनी नहीं दी है, इसीलिए समय बहुत ज्यादा हो गया है। छोटी सी कथा सुनाऊंगी। एक बारी क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु बहुत सारी ज्वेलरी पहनकर जा रहे थे, तो उनको है ना कुछ चोरों ने देख लिया। चोर जो थे वो चंडी माता के बहुत बड़े भक्त थे, और चोरों ने सोचा वाह, ये इतनी सारी ज्वेलरी पहनी है, इतने सारे डायमंड्स रिंग्स हैं, इतने सारे हार हैं, इतनी सारी ज्वेलरी है, ये इसको अगर हम लूट लेंगे ना, तो कितना समय तक हमको चोरी इत्यादि करना नहीं पड़ेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इसी को लूट लेते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी को प्रसाद खाने के लिए जाना है तो प्रसाद लग गया है। अगर जिनको नित्यानंद प्रभु की लीला सुननी है ना, क्योंकि यह हर किसी के बस की बात ही नहीं है,
आप लोगों ने आज तक नित्यानंद प्रभु की कोई कथा सुनी है? नहीं सुनी है ना। इसकी योग्यता भी नहीं मिलती, मुझे भी बहुत कम मिलता है सुनने को, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो नित्यानंद महाप्रभु की महिमा को सुन सके। ये तो हमारा सौभाग्य, किसी वैष्णव की कृपा हो गई कि हमारे दर्शन हो गए। बस हमारे नेत्र उस दिन पवित्र हुए जब हमने नित्यानंद प्रभु का अभिषेक होते हुए देखा, जब हमने उनका नाम मुख से लिया। ये हर किसी को नहीं मिलता है, ये सौभाग्य बहुत ही रियल लोगों को मतलब कृष्ण की भक्ति करना जो है ना वो मिल जाता है। ये ना बचपन से सुना है हम लोगों ने। लेकिन महाप्रभु इतने प्रच्छन्न अवतार हैं, इतने छुपे हुए अवतार हैं कि हर किसी को पता ही नहीं चलने देते। वो छुपे होते हैं किसी, और अगर किसी को पता भी चल जाता ना तो भी इतने सारे डाउट्स होते हैं मन में, इतने सारे संशय होते हैं कि लगता है कि भगवान कैसे हो सकते हैं। तो क्योंकि सुना नहीं ना उनके विषय में, इसी के कारण संशय होते हैं। तो क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु को देखकर चोरों ने क्या सोचा कि हमें इसको लूटना चाहिए। तो वो उसी तरफ जाने लगे जहाँ पर नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद सबको बोलते हुए जा रहे थे, क्या? हरि बोल, हरि बोल। तो ऐसे करते हुए जा रहे थे, तो चोर लोग जो है ना वो भी उनके पीछे पीछे। अभी वो चोर है, हमको लौटने के लिए आए, तो जाहिर सी बात है उनकी गैंग में तो शामिल होना ही था। तो जो पीछे पीछे जा रहे थे ना, उनके साथ सबसे जोर से बोले थे हरि बोल। ऐसे करते करते जा रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु जो है ना वो रहते थे ना कहाँ पर? हिरण्य पंडित के घर पे, क्योंकि महाप्रभु का संन्यास हो गया था और महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में चले गए थे। और महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला था, देखो नित्याय तो मेरे साथ नहीं रह सकते। नित्यानंद प्रभु ने कहा, नहीं भाई मैं आपके साथ रहूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो मैं यहाँ पर हूँ, तो वहाँ पर नवदीप में कौन प्रचार करेगा, कौन सबको नाम दे? हम दोनों का काम तो एक ही है ना कि सबको हरि नाम देना है, सब पतितों को पावन करना है। तो यहाँ के पतितों को मैं पावन करूंगा, उधर के पतितों को पावन करने के लिए तुम्हें जाना होगा। देखो नित्याय तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो बहुत ही फोर्स करके नित्यानंद प्रभु को दिल पे पत्थर रख के वापस नवदीप आना पड़ा। और वहाँ पर अडाई पंडित के यहाँ पर वो रहते थे। अडाई पंडित का घर कहाँ था? लेकिन नित्यानंद जैसे अगर कोई नवदीप में गया होगा तो थोड़ा सा ना जैसे शहर जैसा है, फिर थोड़ा दूर जाके जंगल जैसा है। तो उनका घर जो है ना थोड़ा जंगल की तरफ था, उधर चले गए। अभी ना चोरों ने सोचा ये तो बहुत अच्छा एरिया है, क्योंकि चोरों को क्या चाहिए? रश वाली जगह पे वो चोर, अगर रश वाली जगह होगी, इधर सारे लोग होंगे, बिल्डिंग्स होगी, तो फिर उनका पकड़ा जाएगा ना जल्दी। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी जगह है, 50% काम तो हमारा पहले से हो गया, क्योंकि वीराने में रहता है, ये वीराने में रहता है, इसको चोरी करना इसकी तो बहुत सरल है। बस ऐसा करते हैं, ये जैसे ही सोएंगे, और तो पहले जमाने में ऐसे भी नहीं होता था, हम लोग कैसे लॉक करके सोते, ऐसे लॉक वॉक नहीं करते थे, दरवाजे खुले होते थे, इजीली जाना, मतलब बस सोना ना, सो जाएंगे, हम अंदर जाएंगे और हम इनकी सारी ज्वेलरी उतार देंगे, फिर तो हमको चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अंदर जाने के लिए सोचा था। लेकिन नित्यानंद प्रभु ना सारी रात कीर्तन कर रहे थे। उनके जितने भी उनके साथ जो भक्त जन थे ना, वो भी जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हमारे कीर्तन में और उनके कीर्तन में पता है क्या फर्क होता है? वो जब कीर्तन करते हैं ना तो मुख से नहीं गाते हैं, हम तो मुख से बोलते ना, हमारे लफ्ज तो मुख से निकलते ना, उनके शब्द जो है ना वो हृदय से निकलते हैं। तो चोर ना बाहर बैठ के इंतजार कर रहे थे, ये अभी सोएंगे। लेकिन जो भगवान के साथ प्रेम करता है ना, तो पता कैसे चलता है? दो चीजें उसकी बहुत कम होने लगती है।
जैसे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, बल्कि भगवान के प्रति तो क्या संसार में भी अगर किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो 2 चीजें कम हो जाती हैं। एक तो नींद आना कम हो जाती है, जैसे बोलते हैं ना मुझे नींद ना आए, जब नींद नहीं आती है ना, जब प्यार हो जाता है तो नींद नहीं आती, और फिर भूख लगना भी बंद हो जाती है। फिर ऐसा लगता है क्योंकि पूरा का पूरा जो चित्त होता है, वरना तो क्या कंसंट्रेशन नहीं होता, अभी खाना है फिर खा के फिर नींद आ जाती है। लेकिन जब प्यार हो जाता है ना, देखो रात रात तक जागते हैं ना जो प्रेमी होते हैं, पूरी रात गुजर जाती पता चलता है सुबह हो गई। तो इस तरह से जो भक्त जन होते हैं ना, उनको भी जो भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो 2 चीजें कम हो जाती हैं। एक तो भूख कम हो जाती है, दूसरी तो उन्होंने ना सोई नहीं, बहुत रात तक कीर्तन चल रहा था, नींद नहीं आ रही थी, सोई नहीं। तो चोरों लोगों ने कहा जाके देखो, एक जासूस को भेजा, एक सीक्रेट, जाके देखो ये लोग कर क्या रहे हैं, इतनी देर तक अभी तक सोने की लाइट वाइट जल रही है, तो लाइटें वगैरह जलती होंगी ना, बोले इतनी रोशनी आ रही है और आवाज क्यों आ रही है इतनी तेज, क्या कर रहे हैं। अंदर जाके जो जासूस ने देखा, बोला ये तो सारे पागल बने हुए, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, तो कोई तो जमीन के ऊपर ऐसे लोट पोत हो रहा है, कोई किसी की आंखों से आंसू निकल रहे, कोई फटाक के हंस रहा है। मुझे लगता है सब पागलों में अंदर सारे पागल है। मुझे लगता है जैसे हम चंडी माता की पूजा करते हैं और ड्रिंक करते हैं तो हम लोग कैसे पागल हो जाते हैं। इनको भी नशा हो गया लगता है, सब नशे में है। तो बोला नशे में है तो इसका मतलब थोड़ी देर में टोन होने वाले हैं, अभी थोड़ा भले ही लोग जो कर रहे हैं तो कर ले, तो फिर हम लोग जाकर उनको लूट लेंगे। तो थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन उनको ही नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उनको ही नींद आ गई और उन्होंने जैसे संगीत वो तो वेट कर रहे थे ना, तो वो सब सो गए, सारे चोर जो है सो गए। सुबह को उठे जब पंछियों की आवाजें आ गई, सूर्य जब उदय हो गया, सूर्य में चमकने लगा, तब उठे, ओ ये क्या हो गया, हम पूरी रात जाग नहीं सके यार, हमको नींद कैसे है, चोरों को नींद आती नहीं है, रात को तो उनका धंधा शुरू होता है ना, रात को काम का टाइम है, बिजनेस के टाइम में कोई नींद आनी चाहिए। सब एक दूसरे को सोचने लगे यार तुझे नींद आ गई ना, तेरे कारण मुझे आ गई, तू गिरे दे तो ऐसे कर रहा था ना, ऐसे सब एक दूसरे को दोष, चोर है। तो चोरों का जो सरदार था उसने कहा देखो कोई बात नहीं, एक बार अगर हम फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं सारी जिंदगी फेल हो जाएंगे, हम कल वापस से ट्राई करेंगे, दूसरा दिन आएगा ना। अभी तो ना वो अवधूत किधर गया है, सब ज्वेलरी उसी के पास है ना, और हम सबके पास अपनी शक्ति है, तो कल ट्राई करेंगे। तो सबने बोला पूरे सुबह से लेकर रात तक वो छुप के बैठे थे नित्यानंद प्रभु के, उसको देख रहे थे। अब देखो कुछ भी हो, उनका पूरा कंसंट्रेशन किसके ऊपर था, नित्यानंद प्रभु। और बात कैसे करते थे पता है, आपस में बात, यार मैं पता है क्या लूंगा, एक बताना, उसने जो रिंग पहनी हुई है ना, अंगूठियां जो पहनी है ना, वो मैं लूंगा। तो दूसरा जो बोलता है मुझे तो उसके कंगन पसंद है, क्या तो कंगन पहने। तीसरा बोलता है यार उसके पैर में जो पायल है ना, वो पायल मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं पायल लूंगा। वो बोला इतना बड़ा हार पहनता है यार, ये हार मिल जाए बस, मैं तो हार जाए। तो वो पूरा का पूरा नित्यानंद प्रभु को इतना फोकस करके देख, और एक बार जिसके ऊपर नित्यानंद प्रभु की दृष्टि आ गई, क्योंकि जिसने उनको देखा है तो उन्होंने भी तो जरूर देखा होगा ना, ऐसा स्वाभाविक है। आपको पता नहीं हो, आप ऐसे ही अपने मन में बैठे हुए हो और कोई आपको गौर से देख रहा है, बताओ पता चलता है नहीं पता चलता है, पता चलता है ऐसे नजर के उधर और कोई देख रहा है। तो उन्होंने जब इतना गौर से नित्यानंद प्रभु को देखा, मतलब नित्यानंद प्रभु की कृपा दृष्टि भी उधर हुई। और एक बार जब नित्यानंद प्रभु की कृपा दृष्टि होगी, मतलब बेड़ा पार। तो वो सब तो सारी रात ऐसे ही सोच रहे थे, रात का इंतजार कर रहे, वो बोल रहे थे मैं ये लूंगा, वो बोल रहे थे। और अब की बार क्या हुआ, रात हुई तो उन्होंने कहा अब तो बस रात हो गई है, और आज कीर्तन भी बंद था, शांति, आज तो इजीली हम लोग उसको जुटेंगे। जा रहे थे, जैसे ही जा रहे थे तो देखा जिस तरह से भी जाते ना, तो बड़े बड़े बॉडीगार्ड, इतनी बड़ी शक्तिशाली बॉडीगार्ड, बड़े बड़े द्वारपाल खड़े, जिधर रास्ते से जाते तो द्वारपाल बड़ी बड़ी गदाएं और है ना
चार भुजाएं थी जिनके ऊपर यहाँ पर ये क्या होता है, पद्म था, शंख चक्र था, ये सब पकड़े हुए जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा इतने बड़े बड़े भयानक इनके पास ना असुर ये द्वारपाल कहाँ से आ गए। तो सब आपस में सोचने लगे। एक ने बोला हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कल तक तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे, ये गार्ड्स कहाँ से आए। आपस में सब सोचने लगे। एक ने बोला मैं ना कहता था कि ये कोई साधारण नहीं है, ये है तो कोई इम्पोर्टेंट, मतलब साधारण नहीं है, कोई महत्वपूर्ण ये शख्सियत है। और मुझे लगता है आज इससे जो मिलने आया है ना, इससे तो अलग अलग लोग मिलने आते हैं हर वक्त, इतनी इसकी सभा में बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई होती है। आज जो इससे मिलने आया है ना, वो लगता है किसी देश का राजा होगा। और ये सारे गार्ड किसके होंगे, उसी के होंगे, क्योंकि इसके अगर होते तो कल भी होते, वैसे भी होते, आज है। तो इसका मतलब है ये गार्ड किसके हैं, उससे जो मिलने आया ना उसके। तो आज उससे कोई है ना बहुत ही उच्च प्रकार का जीव मिलने के लिए आया है। तो आज हम लोग इंतजार करते हैं, वरना तो ये सारे गार्ड हमको मार डालेंगे, इतनी शक्तिशाली है। तो आज इंतजार करते हैं। तो आज का दिन भी गुजर गया और फिर दूसरा दिन अब कल आया। कल के दिन उन्होंने सोचा अब क्या करें, आज तो जरूर, उनको आपस में बोल रहे थे यार ये तुम्हारी वजह से हुआ। उसी दिन हम लोग एक दूसरे से लड़ाई करते थे। उनका जो सरदार है वो उनको बोला देखो लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं, हमको लूटना है ना, तो धैर्य से काम लेना चाहिए, सबर का फल हमेशा और बहुत मीठा मिलेगा इनको सच में भी बहुत मीठा फल मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम तो डटे रहेंगे, चाहिए तो बस यही चाहिए। एक बार जब आप सोच लो ना, चाहिए तो बस यही चाहिए, तो समझो अब और कुछ आपको प्राप्त करने के लिए रह नहीं गया दुनिया में। और चोरों ने तो यही सोचा था कि भाई नित्यानंद प्रभु ही चाहिए, इनसे ही लेना है, इन जो भी चाहिए ना इन्हीं से लेना है। तो फिर दूसरा दिन आया और फिर दूसरे दिन क्या हुआ, जैसे ही चोर जो है वो अंदर एक पहले जासूस को लेकर बोला जाके देखो कि वहां पर कोई बॉडीगार्ड वगैरह तो नहीं है, कोई जाग कर कीर्तन तो नहीं कर रहे। बोला नहीं, सब शांति है, एकदम शांति है, ना कोई बॉडीगार्ड है और ना ही कीर्तन हो रहा है। आज तो मैदान साफ, चलो अभी चलते हैं, मिशन स्टार्ट। आगे जा रहे हैं और जैसे ही आगे जा रहे हैं चंद्रमा इतने गोल गोल पूर्णिमा वाले चमक रहे थे, अचानक से अमावस्या तक काली रात हो गई, बिल्कुल इतना अंधेरा हो गया, ना तो चंद्रमा है ना सूर्य है ना ही सितारा है, एकदम अंधेरा, सारी दुनिया में जैसे ब्लैक आउट हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल अंधकार, यहाँ तक कि उसको अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। सोचने लगी क्या हो गया है, शायद उनको लगा कि शायद हम लोग अंधे हो गए। एक को लग रहा था मैं अंधा हो गया, दूसरे को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो समझ रहा था मैं भी अंधा हो गया, सब लोग को लग रहा था कि हम सब क्या हो गए, अंधे हो गए, इतना अंधकार हो गया। और फिर थोड़ा आगे जाता है, एक जब आगे गया तो वो एक खड्डे के अंदर गिर गया, खड्डे के अंदर इतने मच्छर थे और इतना गंदा पानी था उसमें गिर गया, और दूसरा उधर गया तो दूसरे इतने सारे कांटे पड़ हुए थे उसके अंदर गिर गया, आगे गया तो आगे इतना कीचड़ था उसके अंदर, सारे जितने भी चोर थे वो सब अलग अलग जगहों से पीड़ा और इतनी पीड़ा। और फिर इंद्र ने देखा भाई आज थोड़ा तो मैं भी भगवान की सहायता करूं, है ना। तो इंद्र देवता ने क्या किया, जोर जोर से बादल और इतनी तूफानी हवा। अब पहले से सर्दी का मौसम था, 2 दिन तो वो ठंडाक से पहले से बैठे हुए थे, और आज इतनी तेज सर्दी, कड़कती हुई सर्दी, तूफानी हवाएं आ रही हैं। कोई तो बिच्छुओं के अंदर गिरा हुआ है, कोई कांटों के अंदर गिरा हुआ है, कोई गटर के अंदर गिरा हुआ है, कोई मच्छर पानी के अंदर गिरा हुआ है, सब परेशान, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कि अभी अभी सब कुछ सही था और अभी अभी ये कैसे बदल गया, आखिर ये क्या हो रहा है, हमको ऐसा सब किससे हो रहा है हमारे साथ। तो सब चिल्ला रहे हैं कि बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। तो इनके सरदार ने बोला देखो जब से हम इसके पीछे पड़े ना तभी से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कोई करावत है। तो ये सबको बोलता है कि क्या करना है, हरि बोल, क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है, हरि बोल। तो क्योंकि इसको
ये हरि बोल की ध्वनि अच्छी लगती है ना, तो अगर हम हरि बोल बोलेंगे तो शायद यहाँ से कुछ आएगा, कुछ कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि अब तो हमारे पास और कोई, भगवान नाराज हो जाएंगे तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो ये तो नित्यानंदा प्रभु तो आदि गुरु है, बोला अब इनकी शरण में जाने के बिना तो कोई भी चारा नहीं है, तो अभी करना क्या। सारे चोर जो है, क्योंकि सब अंधे हो गए थे, किसी को दिखाई नहीं हो रहा था, सब पीड़ित थे, कोई कांटों से, कोई बिच्छुओं से, तो जोर जोर से कहने लगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्यानंदा प्रभु ने सुन लिया। अभी नित्यानंदा प्रभु ने सुन लिया तो वो बाहर आए और धीरे धीरे बाहर आए। जैसे जैसे वो बाहर आए वैसे वैसे रोशनी, उधर से चंद्रमा निकल आए, सारे सितारे निकल, और इतना तो उनके शरीर से आभा, इतना प्रकाश निकल रहा था कि उनको खाली देखकर सारे चोर जो हैं उनकी पीड़ा वो भूल गए। उनको याद ही नहीं है कि हमको कोई तकलीफ है, और भी इतना मतलब उनको देखकर इतना कृष्ण के प्रति उनको प्रेम उत्पन्न हुआ हृदय के अंदर। क्योंकि एक बार नित्यानंदा प्रभु को प्रसन्न करके आपको कुछ नहीं करना, ये योग धर्म इतना सरल है, महाप्रभु ने कुछ नहीं करना, ना आपको यज्ञ करना है, ना तपस्या करना है, ना दान, ना पूजा, ना ही कुछ और करना, बस इनके सामने खड़े होकर हाथ ऊपर करके बोलना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस इतने से ही खुश हो जाते हैं, बस इतना सा करते हैं। और फिर नित्यानंदा प्रभु आए और सब उनसे क्षमा मांगने लगे, बोले प्रभु हम आपको ही लूटने के लिए आए थे, लेकिन आपने तो हमें लूट लिया। हम आपकी भौतिक शरीर की ज्वेलरी लूटने के लिए आए थे, आपने हमारे शरीर के अंदर जो हृदय है उसको ही लूट लिया। अब हम आपके हैं, हमसे जितने भी, और सब बताए कि भाई नित्यानंदा प्रभु ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो आप लोगों को अभी देखा, मैंने तो कृपा की नहीं, मतलब मेरी इच्छा होती है कि मैं पापियों के ऊपर कृपा करूं, लेकिन आपके ऊपर तो मैंने की नहीं है, तो फिर आपको कैसे मेरी कृपा मिली। तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई। बोलो पहले दिन हम आए थे, हमने ये सोचा कि हम आपको चोरी करेंगे, वो चोर बोला था मैं ये लूंगा, और पहले दिन हमारे साथ क्या हो गया कि पहले दिन तो आपका कीर्तन ही बंद नहीं हुआ, दूसरे दिन आपको नहीं पता, आप तो अंदर थे, इतने बड़े बड़े गार्ड इतने द्वारपाल बैठे हुए थे, और तीसरे दिन हम सबकी ये दशा हो गई, और हृदय के अंदर इतना पछतावा हो रहा है कि हमने क्यों आपके साथ ऐसा करने का प्रयास किया। तो आज में हम अपने सारे अपराधों के सहित आपके पास हैं। हम मानते हैं कि हमने कोई ऐसा अपराध नहीं है जो नहीं छोड़ा, सारे अपराध किए हैं, सारे नियमों को तोड़ा है, लेकिन हम अब आपकी शरण में आए हैं और बहुत दुखी हैं हम क्योंकि आप नित्यानंद हो। नित्यानंद मतलब नित्य मतलब इटर्नल, आनंद मतलब जिनके पास नित्य, महाप्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी, क्योंकि आप भगवान से प्रेम करते हो और उस प्रेम के आनंद में आप सदैव सुखी रहते हो। हम पर कृपा करो क्योंकि हम बड़े दुखी हैं, हम पर दया करो। तो नित्यानंदा प्रभु ने उन सबको अपने आलिंगन लगाया और सबकी कृपा की और सबके सारे अपराधों को ले लिया। सब इतने प्योर भक्त बन गए और प्रेम से करने लगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। परम करुणामय नित्यानंदा महाप्रभु की। तो नित्यानंदा प्रभु बहुत करुणामयी है। हमारा सौभाग्य है, भगवान ने हमको ये दिन देखने को दिया जिसमें हम नित्यानंदा प्रभु की कथा सुनी, उनकी महिमा सुनी और उनके इतने भव्य अभिषेक को देखा। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और भगवान के नाम को प्रेम और श्रद्धा के साथ जपकर गुरु और दयानंद को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
महाप्रभु की, नित्यानंदा त्रयोदशी महामहोत्सव की, नित्य लीला प्रवेश में चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद।